हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि x बराबर 5 पर एफ एक्स बराबर मापांक x माइनस 5 संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमें दर्शाना है कि बिंदु x बराबर 5 पर ये जो फलन एफ एक्स है ये सतत तो है किंतु अवकलनीय नहीं है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि बिंदु यदि बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स, पहले हम बात करते हैं, देखो संतत हो तो यहां से क्या आता है कि जो बाईं सीमा है, ठीक है, वो दाईं सीमा के बराबर होती है और वो बराबर होता है फलन के मान के, अर्थात एफ ए का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, बाईं सीमा। तो बाईं सीमा का सूत्र क्या होता है, लिमिट एक्स अग्रसित होता है ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। और ये मान किसके बराबर आता है, लिमिट एक्स अग्रसित हो ए प्लस एफ एक्स। अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फलन एफ एक्स है वो बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत हो जाता है, अर्थात एक्स बराबर ए पर जो फलन का मान है वो एक्स बराबर ए पर बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर हो तो फलन एफ एक्स सतत हो जाता है। और हम बात करें अवकलनीय हो, तो अवकलनीय हो तो जो x बराबर a पर बायां अवकलज है वो दायां अवकलज के बराबर आता है, अर्थात f डैश a माइनस का जो मान है वो f डैश a प्लस के बराबर आता है। तो देखो सूत्र क्या होता है बायां अवकलज का, लिमिट h अग्रसित होता है शून्य की ओर, एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए बट्टा में माइनस का h, ये मान किसके बराबर आना चाहिए, लिमिट h अग्रसित हो शून्य की ओर, एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बट्टा में h। तो अगर ये दोनों मान बराबर हों तो x बराबर a पर फलन एफ एक्स जो है वो अवकलनीय हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, सततता की जांच करते हैं। तो पहले तो हम इस फलन को परिभाषित कर लेते हैं, इस मापांक को हटाते हैं। देखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है, यदि देखो x का मान अगर 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो उसकी बात करते हैं, तो मापांक के बाहर कोई भी संख्या आती है तो वो सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बोला है, पहले x जो है वो 5 से बड़ा है, तो x जब 5 से बड़ा है या बराबर है तो यहाँ पर जब बराबर होगा तब तो शून्य आ जाएगा, ठीक है। और जब बड़ा होगा तो हमेशा अंदर एक धनात्मक संख्या आएगी। तो जब हम इस मापांक को हटाएंगे तब हमें किसी माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पहले से ही धनात्मक संख्या है अंदर। तो ये एज इट इज एक्स माइनस पाँच का एक्स माइनस पाँच ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन x जब 5 से छोटा है तब हम क्या करेंगे, अंदर एक ऋणात्मक संख्या है तो जो मापांक हटाएंगे तो इसे धनात्मक बनाने के लिए एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मान है। तो अगर हम देखो सबसे पहले एफ ए अर्थात एक्स बराबर 5 पर फलन का मान याद करें तो वो किसके बराबर आएगा, देखो 5 - 5 अर्थात शून्य के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम बाईं सीमा याद करें, देखो बाईं सीमा के लिए एफ डैश नहीं एफ बाईं सीमा ही लिख लेते हैं। तो देखो बाईं सीमा बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा 5 माइनस की ओर और यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है। तो अब एक्स के स्थान पर 5 माइनस एच प्रतिस्थापित करते हैं बाईं सीमा के लिए और एच अग्रसित हो जाएगा शून्य की ओर। तो लिमिट एच अग्रसित हुआ शून्य की ओर, एफ 5 माइनस एच आ गया। तो अब देखो बाईं सीमा के लिए हम कौन सा फलन काम में लेंगे, जब एक्स 5 से छोटा है, ठीक है, तभी काम में लेंगे हम बाईं सीमा के लिए। तो 5 माइनस में यहाँ पर देखो लिमिट एच अग्रसित हुआ शून्य के लिए और 5 माइनस में क्या है, एक्स है, तो एक्स के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, 5 माइनस एच। तो 5 माइनस में एच, तो अब देखो 5 माइनस 5 शून्य हो गया और प्लस एच बचेगा और एच को जीरो की ओर अग्रसित करवाया तो यहाँ पर शून्य आ गया बाईं सीमा का मान। तो अब देखो दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा 5 प्लस की ओर और एफ एक्स आ जाएगा। तो अब एक्स के स्थान पर 5 प्लस एच प्रतिस्थापित किया और एच को जीरो की ओर अग्रसित करा दिया तो एफ 5 प्लस एच आएगा, ठीक है। तो अब दाईं सीमा के लिए कौन सा फलन लेंगे, जब x 5 से बड़ा होगा तो x माइनस 5 लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर और x प्लस 5 करना है तो 5 प्लस एच माइनस 5। तो 5 से 5 शून्य हो गया और h को जीरो की ओर अग्रसित करवाया तो यहाँ पर जीरो आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x बराबर 5 पर जो फलन का मान आ रहा है वो भी शून्य है, बाईं सीमा भी शून्य है और दाईं सीमा भी शून्य है। तो हम क्या देख सकते हैं, अतः अतः x बराबर 5 पर f5 का जो मान है वो किसके बराबर है, लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है 5 माइनस एफ एक्स अर्थात दाईं सीमा नहीं बाईं सीमा, और ये किसके बराबर है, लिमिट
x अग्रसित हो रहा है 5 प्लस एफ एक्स अर्थात दाईं सीमा। तो x बराबर 5 पर जो फलन का मान है वो दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों के बराबर आ रहा है, अर्थात ये तीनों मान आपस में बराबर है। तो हम क्या बोल देंगे, अतः x बराबर 5 पर एफ एक्स संतत है। तो ये तो हमने सततता के लिए बता दिया। अब हम बात करेंगे अवकलनीयता के लिए। तो बायां अवकलज पहले हम याद कर लेते हैं। तो देखो एफ डैश 5 माइनस अगर हम याद करें, ठीक है, तो आएगा लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, एफ 5 माइनस एच माइनस में एफ 5 बट्टा में माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बायां अवकलज के लिए हम कौन सा फलन काम में लेंगे, जब x 5 से छोटा है तो 5 माइनस एक्स ये वाला फलन हमें काम में लेना है। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य के लिए, ठीक है, और कौन सा फलन काम में लेना है, ये वाला फलन 5 माइनस एक्स वाला। तो देखो 5 माइनस में x का मान है 5 माइनस एच, तो माइनस से अंदर गुणा किया तो 5 प्लस में h बन जाएगा, माइनस में f5 का मान शून्य हम निकाल चुके हैं, बट्टा में माइनस का h है। तो देखो 5 माइनस 5 तो शून्य हो गया, तो h बट्टा माइनस एच क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो बायां अवकलज का मान आ गया -1। अब इसी प्रकार हम दायां अवकलज निकाल लेते हैं। तो देखो एफ डैश 5 प्लस का मान किसके बराबर आएगा, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य के लिए और f5 प्लस h माइनस में f5 बट्टा में h आ जाएगा। तो देखो दाएं अवकलज के लिए हम ये वाला फलन काम में लेंगे जब x 5 से बड़ा है, तो x माइनस 5 वाला फलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य के लिए और x का मान है 5 प्लस एच माइनस में 5 माइनस में f5 का मान शून्य है बट्टा में h। तो देखो 5 से 5 शून्य हो गया और h बट्टा h का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बायां अवकलज है वो तो -1 के बराबर है और दायां अवकलज 1 के बराबर है। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो बायां अवकलज है वो बराबर नहीं है दायां अवकलज के, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 5 पर f संतत तो है किंतु अवकलनीय नहीं है, ठीक है। और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।